नमस्कार दोस्तों, मैं तालिब-ए-लाल किताब वरुण मेहता अमृतसर से आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम लोग बात करने जा रहे हैं बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में कि बिजनेस स्ट्रैटेजी में एस्ट्रोलॉजी या लाल किताब कैसे हेल्प कर सकती है और स्ट्रैटेजीज़ की वैल्यू क्या होती है किसी भी बिजनेस में और एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, जब भी हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमें उस काम को पूरा करने के लिए पहले उसके इफ्स एंड बट्स, डूज एंड डोंट्स सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग उन इफ्स एंड बट्स, डूज एंड डोंट्स यानी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए अपने सारे स्टेप्स को प्लान करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग स्ट्रैटेजी बोलते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर काम को कैसे करना है, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें किस किस तरह के शख्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी और उस मेहनत को करने के बाद हमारे रिजल्ट्स क्या आएंगे। उसके अकॉर्डिंगली ही हम आज के स्टेप्स को प्लान करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने फैक्ट्री लगानी है तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि जिस चीज़ की भी वो फैक्ट्री लगा रहा है उस चीज़ की डिमांड कितनी है, उस चीज़ के लिए कितनी लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, कच्चा माल कहाँ से आएगा, मशीनरी कहाँ से आएगी, बिजली कहाँ से आएगी, उसके लिए जहाँ पर वो फैक्ट्री लगा रहा है वो जगह उस सामान को तैयार करने के लिए सूटेबल है या नहीं, और उसके बाद उस प्रोडक्ट में से मार्जिन वो कितना सेव कर पाएगा, उसकी कमाई कितनी होगी। ऐसे और भी कई सारे स्टेप्स हो सकते हैं जिस तरह से जिन चीज़ों को ध्यान में रख के कोई भी शख्स जो है वो अपनी फैक्ट्री लगाता है। अब बात आती है एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़ की कि जब भी हम लोग एक कंसल्टेशन लेते हैं या जो लोग हमसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस लेते हैं उन लोगों को जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी कैसे लेनी चाहिए या एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं। जैसे कल ही हमारी बात हो रही थी किसी के साथ, तो वहाँ पर लोन की बात उठ गई कि लोन उनको चाहिए, तो उन्होंने पूछा कि क्या मुझे ये लोन लेना चाहिए या लोन नहीं लेना चाहिए। उस वक्त वहाँ पर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली मैंने उनका जब चार्ट देखा कि ये लोन लेना जो है वो प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये देखा गया कि प्रेजेंट टाइम पर क्या उनके स्टार्स उनको लोन दिलवा सकते हैं। तो उनका जवाब आया यस, इनको लोन मिल सकता है। उसके बाद पास्ट लाइफ को देखा गया कि जो पिछले 2 4 5 साल गुजरे हैं उन 5 सालों में इनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहा। तो 5 सालों में उनका स्टेटस जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से उनका काम जो है वो चल रहा था और काम को बढ़ाने के लिए इन्होंने लोन लेना था। अब ये चीज़ें हो गई कि भाई एसेट्स भी हैं और पुराना टाइम भी अच्छा चल रहा है लेकिन काम को बढ़ाने के लिए लोन चाहिए। तो अब फर्दर जो है स्ट्रेटजी को कंप्लीट करने के लिए उनके आने वाले 5 6 या 10 साल के लिए उनका चार्ट आगे की तरफ देखा गया, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में इन्होंने काम करके राइज करना है तो उस लोन को जो पे ऑफ करना है, उसकी जो ईएमआईज पे करनी है, उनको पे करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ऑब्वियसली कोई शख्स कमाई करेगा तो ही ईएमआईज को पे करेगा। अगर कमाई नहीं हो रही तो फिर वो लोन को चुकाना कैसे। तो अगर आने वाला टाइम भी उनके लिए फेवरेबल है तो वो लोन लेकर के उसको अच्छे से चुका पाएंगे और लोन की ईएमआई को पे करने के लिए उनको कोई दिक्कत परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। और अगर उनका आने वाला टाइम ज़्यादा अच्छा नहीं है तो फिर ऑब्वियसली उनकी ईएमआईज जो हैं वो बाउंस करेंगी, उनको वो लोन पे ऑफ करने में मेजर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो ये हो गई उनके लोन लेने की स्ट्रेटजी कि भाई लोन जो लेना जो है वो फेवरेबल रहेगा कि नहीं, लोन इजीली मिल जाएगा कि नहीं, और लोन को पे ऑफ करने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इस तरह से अगर आपने भी अपने किसी भी काम को
अगर आपने स्ट्रेटजी वाइज प्लान किया है तो वो काम को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपने किसी भी काम को बिना स्ट्रेटजी के करना शुरू कर देते हो, बिना सोचे समझे करना शुरू कर देते हो और एक अनप्लैन्ड काम को शुरू करते हो, तो वो चाहे वो आपका बिजनेस स्ट्रेटजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रेटजी हो, अगर वो बिना प्लान के आपने शुरू किया है तो उसमें दिक्कतें, परेशानियां बड़े लेवल पर भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए अपने लाइफ को स्ट्रेटजी वाइज एस्ट्रोलॉजिकली भी प्लान करें और अपनी लाइफ को एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली प्लान करने के लिए मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9872372201। आज के व्लॉग में ये टिप आपको अगर पसंद आई हो तो अपने लिंक्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।